नमस्कार, मैं अनु पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम सेहत आपकी में। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो दर्शकों, रामधारी सिंह दिनकर जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अपने उन वीर सैनिकों जो कि अपना सब कुछ निछावर करके अपनी मातृभूमि की सेवा में लगे हुए हैं और साथ ही वो हमें सुरक्षा दे करके, जाने हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं। हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से उन्हें कोटिशः नमन। और साथ ही दर्शकों, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हम भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर और साथ ही दूसरों को भी करके हम अपने देश के विकास में भागीदारी बन सकते हैं। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि क्या है हमारा आज का विषय। तो दर्शकों, हमारा आज का विषय है तंबाकू से होने वाले रोग और इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अखिलानंद चौरसिया जी, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं दंत संकाय KGMU लखनऊ में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सेहत आपकी में। और दर्शकों, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने प्रश्नों को हमारे डॉक्टर से। तो जल्दी से नोट कर लीजिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए हमारे इन नंबर्स को, जो कि इस प्रकार से हैं 05224015 988 0522220575 पर। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे हमारा आज का विषय भी है तंबाकू से होने वाले रोग, तो हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर तंबाकू हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। देखिए, तंबाकू हर तरह से हानिकारक है और एक ये जहर है, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको हो चाहे स्मोकिंग टोबैको है। तो स्मोकलेस टोबैको में वो सारे आते हैं, जैसे ये पान, गुटखा, फिर ये खैनी, और स्मोकिंग टोबैको में बीड़ी, सिगरेट और हुक्का और तरह के जिसमें जो धुआं युक्त तंबाकू का सेवन है, इसको स्मोकिंग टोबैको बोलते हैं। और ये शरीर के सारे अंगों को पे इनका अलग अलग प्रभाव होता है। तो तंबाकू किसी भी फॉर्म में हो, ये शरीर के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए हानिकारक ही है कि ये किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो सर, जो सबसे ज़्यादा दिखा जाता है तंबाकू से होने वाले रोग, वो कौन कौन से हैं? देखिए, ये तंबाकू से होने वाले रोगों को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में तंबाकू को जैसे बांटते हैं। एक तंबाकू का जो सेवन है वो स्मोकलेस टोबैको, जिसमें धुआं रहित तंबाकू होता है। जैसे मैंने बताया कि उसमें ये गुटखा है, सुरती है, फिर खैनी है, तमाम तरह की इस तरह के तंबाकू। और दूसरा स्मोकिंग टोबैको, जो दोनों के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे स्मोकलेस टोबैको होते हैं वो मोस्टली जो है उनका सेवन चबा करके हमारे पॉपुलेशन में करते हैं। तो वो डायरेक्टली जो है मुंह की खाल के संपर्क में आता है। जो भी उसमें विषैले रसायन होते हैं वो मुंह की खाल के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। तो जो सबसे पहले जो चेंज आता है वो मुंह की खाल में आता है, इसमें ये स्मोकलेस टोबैको में। स्मोकिंग टोबैको में जो जितने भी तरह की टोबैको, जैसे ये सिगरेट हो गया या बीड़ी हो गया या हुक्का हो गया, इनके जो धुएं में विषैले रसायन हैं उनका प्रभाव मोस्टली मुंह के अंदर तालू पे होता है, जिसमें कई तरह के, जैसे उसको बोलते हैं हम हाइपर केरेटोसिस हो जाता है। और जो तालू के अंदर छोटी छोटी लार ग्रंथियाँ होती हैं उनमें तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। प्लस जो मुंह के किनारे होते हैं वहाँ पे ये धुएं की जो धुआं की वो कश पकड़ते समय सिगरेट या बीड़ी है, तो सबसे ज़्यादा धुआं जो है मुंह के कोनों पे लगता है। तो उसकी वजह से डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एरिथ्रोप्लेकिया या कमिशरल ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। और तालू पे जो होता है उसको हम निकोटिना पैलेटस बोलते हैं। वो एक तरह से वो प्री मैलिग्नेंट, मतलब कैंसर के पहले की स्टेज होती है। लेकिन जो स्मोकलेस टोबैको है उसका मोस्टली जो प्रभाव है वो मुंह और उसके चारों तरफ के संरचनाओं पे ज़्यादा होता है, जबकि जो स्मोकिंग टोबैको है वो मुंह को
बाकी शरीर के अंगों के कंपैरिजन में कम प्रभावित करता है। तो स्मोकिंग टोबैको का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे फेफड़ों पे, मतलब इसका सिस्टमिक इफ़ेक्ट होता है, मतलब ओवरऑल बॉडी पे जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले फेफड़े इफ़ेक्ट होते हैं, उसमें तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। जैसे आपने सुना हुआ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें आदमी खांसता बहुत है, फेफड़े का कैंसर है, फिर किडनी पे है। तो तंबाकू ओवरऑल शरीर के हर अंगों को प्रभावित करता है, चाहे वो स्मोकिंग टोबैको हो या स्मोकलेस टोबैको हो। बस ये प्रभाव डालने की जो क्षमता होती है केवल वो अलग होती है, लेकिन प्रभाव सब पे पड़ता है। जी सर, हम किस प्रकार से पहचानें कि हमारे जो तंबाकू खाने से जो हमें कुछ रोग हो रहे हैं, तो उनके लक्षण क्या हैं? देखिए, जो हमारे भारतीय समाज में जो तंबाकू की सबसे ज़्यादा हैबिट है वो च्यूइंग हैबिट है। यहाँ चबाते बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पॉपुलेशन में आजकल यंगस्टर्स में ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है गुटखे का या सुपारी का। कुछ लोग शौकिया खाते हैं कि इसको खाने से उनका मूड बूस्टअप होता है या मूड एलिवेटर होते हैं। तमाम तरह के मिथ उसके साथ एसोसिएटेड हैं, इस वजह से लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन वो एक तरह से अनचाहे जो है मौत के मुंह में जो है अपने आप को धकेलते हैं। तो जो सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है ये तंबाकू का, जैसे मैंने बताया जो स्मोकलेस टोबैको है वो मुंह की खाल पे होता है। तो सबसे पहले जो मुंह में ना जलन से शुरू होती है। ये जो नॉर्मल जितना हम मिर्च खा लेते हैं वो तंबाकू खाने वाला आदमी या सुपारी खाने वाला आदमी नहीं खा सकता। तो सबसे पहले जो है ये मुंह की खाल में इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, और उस इन्फ्लेमेशन के बाद अगर जो फर्दर ये अपने हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो फिर मुंह में लाल चकत्ते आते हैं, सफ़ेद चकत्ते आते हैं, जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। उसके बाद फिर ये फर्दर हैबिट जो कंटिन्यू रहती है तो फिर जो है जो मुंह की खाल है उसमें फाइब्रोसिस होने लगती है, जिससे जो है मुंह जो है धीरे धीरे कम खुलने लगता है। बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे जो गुटखा पान मसाला बहुत खाते हैं उनका गाल बीच से जो है पिचक गया होता है ना। तो वो एक्चुअली में फाइब्रोसिस की वजह से होता है। और ये कंडीशन अगर जो वही फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है इनका अगर जो लगातार रहता है तो फिर जो है मुंह उनका खुलना फाइनली बंद हो जाता है, और फिर उसमें आगे चल के जो है वो कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो ये हर स्टेज पे अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली ये मुंह में जलन से शुरू होके मुंह के अंदर जो है सफ़ेद चकत्ते लाल चकत्ते पड़ते हैं, फिर घाव बन जाता है, फिर घाव अपने आप हील भी हो जाता है, फिर मुंह खुलने का जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो तमाम इसके स्टेजेज हैं, और फाइनली ये ओरल कैंसर के फॉर्म में तब्दील हो जाता है जब ये घाव जो है भरता नहीं है। और 3 हफ्ते, मतलब जनरली ये कहा जाता है कि मुंह में घाव हो तो 3 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो कम्प्लीटली भर जाता है नॉर्मली। अगर जो 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है ना भरे तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए कि ये नॉर्मल छाला नहीं कुछ और है, और तुरंत आपको एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेना चाहिए इसके लिए। और बाकी जो स्मोकिंग टोबैको से होने वाले चेंजेज हैं वो जैसे मैंने बताया मुंह में उसके ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। जैसे कमिश्रल ल्यूकोप्लेकिया होता है जिसमें मुंह के कोनों पे सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। जो तालू है वो नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में ज़्यादा काली होती है, उस पे छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं। बाकी जो मेजर चेंजेज हैं वो फेफड़ों में देखने को मिलते हैं, और बाकी जो एसोसिएटेड जो भी डिज़ोल्विंग केमिकल्स हैं उनके हर ऑर्गन्स पे अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। हार्ट में जैसे ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये सारे कंडीशंस होती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे शरीर के किस अंग पे पड़ता है? ये ओवरऑल शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि इस पे इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ या किस पे, बस ये जो मीडियम ऑफ कंजम्पशन है, जैसे चबाते हैं तो जो टोबैको मुंह की खाल के कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे वो पैथोलॉजी ज़्यादा डेवलप होती है। जैसे आप सुनती होंगी कि बहुत लोग तंबाकू पुड़िया दबा के सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में कैंसर बहुत तेज़ी से होता है। तो जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी और टाइम है कि कितनी बार खाता है और कितने साल तक खाया, ये बहुत मैटर करता है। और आजकल एक ये भी चेंज देखा जा रहा है
जी। कि जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं, जिसको अनुवांशिक क्षमता जो पहले लोगों में थी, जी। जैसे गांव में ये था कि लोग कहते थे पूरे जीवन जो है सुरती खाते खाते मर जी। गए, कुछ नहीं हुआ उनको, बट वो अब सिनारियो नहीं रहा। अब ऐसा है कि जैसे 6 महीने भी तंबाकू खाया उसका, लेकिन हमारे जो जीनिक पैटर्न है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पर्यावरण से रिलेटेड संबंधी चीज़ें हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, इसका तमाम तरह से हमारे जीन पे इसका प्रभाव पड़ा है। और इसकी वजह से आज हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में या ओवरऑल इंडिया में जो है कैंसर वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज़ हो गई है, और आज हम दुनिया में टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं ओरल कैंसर के मामले में। जी बिल्कुल। सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। सर, मैं लखीमपुर से बोल रहा हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि तंबाकू खाने से दांत में कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है? जी, तंबाकू अपना क्वेश्चन दोहराइए प्लीज़। हमारे तंबाकू खाने से दांत में कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है? दांत में इन्फेक्शन नहीं होता है। एक्चुअली में जो तंबाकू का सबसे पहला इफ़ेक्ट है, आपके दांत को जो है ना, ये धीरे धीरे गला देगा। जैसे आपने देखा होगा, जो भी लोग ये पान या गुटखा खाते हैं, उनका दांत धीरे धीरे जो है गलने लगता है और बिल्कुल जड़ तक गल जाता है। जी, ठीक है ना। तो दांत पे उसका ये प्रभाव होता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं डेंटल इरोजन। ठीक है, दांत का क्षरणीकरण हो जाता है उसका। बाकी अगर जो आप बहुत लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं, तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि मुंह में सफ़ेद चपकते, लाल चकत्ते, ये सारे जो है ना कैंसर के पहले के लक्षण हैं। तो अगर जो आप तंबाकू का सेवन करते हैं और आपके मुंह में ये समस्या है, तो आप बिना टाइम अपना बर्बाद किए आप हमारे वहाँ के GMU में ये फैसिलिटी है, आके अपना जो है चेकअप कराइए, और उसको कैंसर होने से पहले इसको आप रोक सकते हैं। क्योंकि मुंह का कैंसर जो है सबसे ख़तरनाक कैंसर होता है हर तरह से। आपका सबसे ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा होगा, क्योंकि सर्जरी के बाद आपका चेहरा देखने लायक नहीं रहता। फाइनेंशियल बर्डन है। मुंह का कैंसर सबसे कॉम्प्लेक्स कैंसर होता है सर्जरी के दृष्टिकोण से भी। इसके सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और तमाम तरह के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो खाने पीने का सिस्टम है, पूरा चेंज हो जाता है आपका। तो अगर जो आप सेवन करते हैं, आपके क्वेश्चन से लग रहा है आप सेवन करते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। और अगर जो आपके मुंह में इस तरह के जो लक्षण हैं, तो आप जो है चिकित्सीय परामर्श ले करके और इससे जो है बच सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। तो दर्शकों, हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि जैसे अभी हमारे डॉक्टर बार बार मुंह के कैंसर के जो लक्षण बता रहे हैं, अगर आपको भी ऐसे कुछ अपने में लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप भी सबसे पहले अपनी नज़दीकी हॉस्पिटल में जा कर के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। सर, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हम इसको डायग्नोज किस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें कुछ तंबाकू खाने से हमारे कुछ जो है रोग बढ़ रहे हैं? देखिए, ये क्या है ना, ये अवेयरनेस का मैटर है। और हमारे ये एक हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वहाँ जितने मरीज आते हैं जी, हमारे क्लिनिक्स में, वो सब लेट स्टेज कैंसर्स में आते हैं। ठीक है ना। बहुत मतलब आजकल जिसको हाई इकोनॉमिक स्ट्रेटा में, जो हायर इकोनॉमिक सोसाइटी के लोग हैं, उनमें भी ये हैबिट बहुत प्रोमिनेंट हो चुकी है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अवेयर हैं इन चीज़ों से, वो तो तुरंत आके कंसल्ट कर लेते हैं। लेकिन जिनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, जो अवेयर ही नहीं है कि इसको खाने से क्या दिक्कत होगी, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे सरकारों द्वारा इसके लिए तमाम NGOs हैं, सरकारें हैं, जो लगातार प्रयास कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न ले लेते पहले। जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम श्रेया है जी, बरेली से। मुझे ये पूछना था कि जो लोग सिगरेट का कंजम्पशन करते हैं, उनके परिवार वालों को भी ये पैसिव खतरा होता है क्या कंजम्पशन का? आपका प्रश्न आप हमें फिर से बता दें। ये पूछ रही हूँ मैं कि अगर कोई किसी के फैमिली मेंबर कोई स्मोकिंग करता है जी, क्या उसकी वजह से उसके फैमिली वालों को कैंसर का खतरा होता है, फिर ओरल कैंसर का होता है? जी बिल्कुल सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली में इसको जो है ना पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। जैसे एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं और उसमें 19 सिगरेट नहीं पीते हैं, एक पी रहा है,
तो जी। बाकी 19 लोगों के लिए उतना ही खतरा होता है जितना वो जो आदमी खुद पी रहा है, जी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अगर जो मतलब घर में कोई स्मोकर है और अपने मतलब सबके साथ बैठ के वो सिगरेट पी रहा है, तो आप उतनी ही टॉक्सिक चीज़ें, विषैले रसायन आपके शरीर में जा रहे हैं जितना उस आदमी के शरीर में जा रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। इससे ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो पी रहा है हम नहीं पी रहे हैं, ये एक मिथ है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप जो है हमारे वहाँ KGMU में डी एडिक्शन सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर्स हैं। अगर जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है स्मोकिंग की, तो प्रोफेशनल्स द्वारा इसकी कंसल्टेशन की जाती है और आसानी से ये सिगरेट की हैबिट जो है छोड़ी जी, जा बिल्कुल। सकती है। जी, बिल्कुल। सर, वापस से अपने प्रश्न पे चलते हैं कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इसको हम डायग्नोज किस प्रकार से कर सकते हैं? जी, तो मैं जी। वही अवेयरनेस की बात कर रहा था। जी। तो इसका एक प्रोटोकॉल ये है, चाहे वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का आदमी हो या जी, हायर बिल्कुल। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हर महीने कम से कम 2 बार जो है शीशे में अपने मुंह के अंदर जो है उसको एग्जामिन करें, मतलब देखें मुंह के अंदर आपको कुछ भी, जैसे जी। मुंह की जो नॉर्मल खाल होती है गुलाबी होती है, मसूड़े गुलाबी होते हैं, दांत सफ़ेद होते हैं, जी, जीभ बिल्कुल। जो है गुलाबी होती है, इसमें किसी तरह का चेंज आता है जी। इसके कलर में, जैसे सफ़ेदी आती है या काला धब्बा आता है, कुछ भी इस तरह के चेंजेज आते हैं, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ओरल कैंसर जो है शरीर का सबसे खतरनाक कैंसर है जी। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको ट्रीट करना और इसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ये हर तरह से आपको मारता है दूसरे कैंसर्स के कंपैरिजन में, जी, क्योंकि डायरेक्टली जो सोर्स ऑफ आपकी एनर्जी है वो मुंह के द्वारा ही है। जी, बिल्कुल। तो इसलिए जो है बेहतर यही है कि आप अवेयर रहें और हफ्ते में 2 बार अपने सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, स्वयं परीक्षण करना है जी, इसको, बिल्कुल। शीशे में देख के अपने मुंह का परीक्षण करें और अगर जो आपको कुछ भी अब नॉर्मल लगता है तो आप जो है चिकित्सीय चिकित्सक परामर्श जी, लें। बिल्कुल। और तंबाकू एक जहर है, इससे दूर रहें, इसी में आपकी भलाई है और आपके सर, हमारे परिवार साथ की एक भलाई दर्शक है। जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जी। ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, डॉक्टर, नमस्ते। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी से। जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि कोई महिला गर्भवती है, पेट में बच्चा पल रहा है, ऐसी दशा में अगर महिला खैनी तंबाकू की शौकीन है, पान मसाले की शौकीन है, तो इसका पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ेगा? जी, बिल्कुल। देखिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और जैसे मैंने बताया इस एपिसोड के प्रारंभ में ही कि तंबाकू एक जहर ही है, ठीक है जी, ना। बिल्कुल। तो अगर जो महिला प्रेग्नेंट है तो श्योरली जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, जी, ठीक है बिल्कुल। ना। और इसके प्रभाव कई तरह के हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में वो तंबाकू जो है ले रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा जो है ना गर्भ में अभी बन रहा होता है, तो जो भी सेल्स डिवाइड हो रहे हैं ये सब बड़े प्रोन होते हैं। प्रोन मतलब इसको कह सकते हैं कि इसके लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं चेंजेस के लिए, है ना। जी, बिल्कुल। तो आपने सुना होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करती हैं, उनके बच्चों में अंगों की डिफॉर्मिटी हो जाती है, कभी कभी मस्तिष्क पूरा डेवलप नहीं होता है। तो ये बहुत डेंजरस है। और अगर जो आपके घर में या आपके आस पड़ोस में ऐसी कोई महिला है जो गर्भवती है और तंबाकू की एडिक्शन है, तो उसको इससे रोकें। नहीं आप रोक पा रहे हैं तो हमारे वहाँ KGMU में डी एडिक्शन जी, काउंसलिंग बिल्कुल। सेंटर्स हैं, वहाँ लेके आइए, वहाँ काउंसलिंग होगी और वो अपनी इस आदत को छोड़ सकती हैं। जी, बिल्कुल। सर, यहीं पे आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में बात की, नॉर्मल जो लेडीज़ जो भी गुटखा पान तंबाकू का सेवन करती हैं या स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उनको हेल्थ इश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, ये तंबाकू जो है ना, ये क्या बोलते हैं, अंतर नहीं करता है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है। बट जब हम हार्मोनल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो वुमेन्स ज़्यादा प्रोन होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम जो मेल्स में जितनी समस्याएं होती हैं वो सारी फीमेल्स में भी होती हैं।
लेकिन अभी इसके बारे में एग्जैक्ट रिसर्चेज अभी भी चल रही हैं कि कितना इम्पैक्ट है दोनों जेंडर के बीच में। लेकिन बीमारियां जो है ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, बस थोड़ा सा ये जो हार्मोन एसोसिएटेड फ्लक्चुएशंस हैं उसके साथ इनका कोरिलेशन का अभी भी कुछ कंक्लूसिव रिसर्च आनी है अभी। जी बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बताया मुंह के कैंसर के बारे में, तो उसका इलाज कौन से स्टेज तक हो सकता है कि जो सही हो सकता है? देखिए ये जो है बहुत ही कठिन सवाल है जी। कि किस स्टेज तक इलाज हो सकता है और किस में। बेसिकली जो एक बार ओरल कैंसर, मतलब जो भी हम हिस्टोपैथोलॉजी जो उत्तकीय जांच है उसमें अगर जो ओरल कैंसर आता है तो बेसिकली ओरल कैंसर की बड़ी सारी स्टेजेज होती हैं। जैसे हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में TNM स्टेजिंग बोलते हैं। उस स्टेज के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ट्यूमर का साइज़ कितना है, वो आसपास के अंगों में फैला है कि नहीं फैला है, उसका साइज़ कितना है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तय करते हैं उसका। ठीक है ना? जी बिल्कुल। तो जो इनिशियल स्टेजेस के होते हैं उसमें मोस्टली सर्जरी से जो फैले ना हो, जो जिनका जो है शरीर के दूसरे भागों में जो फैले ना हो और जिनका ब्लड डिसिमिनेशन ना हो, मतलब खून के द्वारा उनका ज़्यादा फैलाव ना हो, इन सारे तरह के कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला ना, ये क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से रोज़ नए टाइप के जो है केसेस देखने को मिलते हैं, है ना, कि जो उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे मुंह में छोटा सा घाव ही है, लेकिन जब हम एडवांस इमेजिंग जो टेक्निक्स हैं उससे करके देखते हैं तो पता चला पूरे शरीर में फैल चुका है। तो बहुत ही इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंटेशन है आजकल के पॉपुलेशन में। तो इसीलिए अगर जो वंस मतलब एक बार ये फ्रैंकली डेवलप हो गया कैंसर और उत्तकी जांच से ये कंफर्म है, तो उसके लिए फिर हम बड़े सारे डायग्नोसिस की रेडियोलॉजी कराते हैं, फिर तमाम तरह की चीज़ों से हम एग्जैक्ट उसका साइज पता करके और सारी चीज़ों को वर्कआउट करके फिर उसका ट्रीटमेंट जो है डिसाइड करते हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। तो सर, चलते चलते आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको क्या देना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकें? इच्छा शक्ति। जी बिल्कुल। जो लोग नहीं तंबाकू खाते हैं उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है समाज की जो कुरीतियाँ नहीं सुरीतियों को अपनाइए, और ये तंबाकू एक जहर है। इससे आपके शरीर का क्षरण होगा, आपके परिवार का क्षरण होगा, परिवार जो से समाज बनता है, समाज से जो प्रदेश, प्रदेश से देश। जी बिल्कुल। तो जैसा जो है अनु जी ने बोला कि हमारे देश के जवान हमको सुरक्षित रखते हैं, उस तरह ये भी आपका एक कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए कि आप इस जहर को अपने अंदर न लें और अपने आप को स्वस्थ रखें, तभी आप जो है आपकी प्रोडक्टिविटी भी रहेगी और आप जो है दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए जो तंबाकू नहीं खाते हैं। जी। जो तंबाकू खाते हैं, ये उनके लिए ये संदेश है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर जो आप आइए हमारे वहाँ KGMU में डी एडिक्शन सेंटर्स में, हमारे डिपार्टमेंट ओरल मेडिसिन में, वहाँ हम प्रॉपर आपको क्लिनिकली इवेलुएट करके आपकी अच्छी तरह देख के आपको परामर्श देंगे, आपका क्या स्टेज है आपके मुंह में, तंबाकू का प्री कैंसर है या कैंसर में कैंसर हो गया है, क्या है, ये सारी चीज़ों का वर्कआउट करके और आपकी हेल्प करेंगे आपका इस आदत को छोड़ने के लिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि आखिर तंबाकू से होने वाले कौन कौन से रोग हैं और हम उनसे किस प्रकार से बच सकते हैं। और दर्शकों, हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि तंबाकू छोड़ना थोड़ा मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। आप उसको छोड़ करके अपना पैसा बचा सकते हैं, साथ ही अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं और अपने देश के लिए भी एक बड़ा कदम उसके विकास में भी उठा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और दर्शकों, हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपके मन में हमारे लिए कोई राय हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।